हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायो का जो सेल चैप्टर है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो अभी हम लोग सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो सेल चैप्टर को पढ़ने के लिए या आगे भी बायो को अच्छे तरह से समझने के लिए ये टॉपिक बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टॉपिक लगभग हर चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आज ही आप इस टॉपिक को बढ़िया से समझ लेते हैं तो आगे जो भी चैप्टर में ये जो नाम आएगा आपके लिए एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, इससे आपको कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव होता क्या है, इसका विशेषता क्या है। ठीक है ना, चलिए तो हम लोग बात करेंगे कि जो जीव जो होता है, जीव यानी कि जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो ये जो जीव होते हैं, ये जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जीव होते हैं दो प्रकार के। हमारे पृथ्वी पे जीव दो प्रकार के होते हैं कोशिका के संख्या के आधार पे। ठीक है, कोशिका के संख्या के आधार पे हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव है? दो प्रकार के जीव है। अभी हम लोग भोजन बनाने के आधार पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि कोशिका के संख्या के आधार पे हमारे पृथ्वी पे कितने प्रकार के जीव है। तो अगर कोई जीव के अंदर हम लोग अगर कोशिका का संख्या का बात करते हैं तो उसके आधार पे हमारे पृथ्वी पे दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। ठीक है, एक पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव। ठीक, दूसरा जो है हम लोग का क्या है? दूसरा है हम लोग का बहुकोशिकीय जीव। ठीक, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो हमारे पृथ्वी पे कोशिका की संख्या के आधार पे कितने प्रकार के जीव हैं? दो प्रकार के जीव हैं। पहला है हम लोग का एक कोशिकीय जीव और दूसरा है हम लोग का बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीव है उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, और जो बहुकोशिकीय जीव है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होगा, काफी इजी है कि हमारे पृथ्वी पे कोशिका के संख्या के आधार पे कितने प्रकार के जीव है। तो दो प्रकार के जीव है। ठीक है, पहला है हम लोग का एक कोशिकीय जीव और दूसरा क्या है हम लोग का? दूसरा है हम लोग का बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और बहुकोशिकीय जीव को हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, काफ़ी सिंपल सब एकदम आसान। ठीक है, चलिए आइए अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होता है। ठीक है, आपको अभी कुछ नोट नहीं करना है, केवल इस वीडियो को देखना है बढ़िया से। और डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल है राहुल बायो के नाम से ही, तो जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसी जो चैनल है टेलीग्राम पे, उसी में आपको इसी वीडियो के नीचे, ठीक है, आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। वहाँ से आप आसानी से इसको कर सकते हैं डाउनलोड, और या तो आप सिंपल लिख लीजिए उसको देखकर, या तो आप फोटो कॉपी करवा लीजिए, आपको जो सुविधा आप वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं कि एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव होता क्या है।
नाम में ही आंसर है एक कोशिकीय। एक माने हुआ एक, कोशिकीय माने हो गया कोशिका, ठीक। यानी ऐसा जीव जो केवल एक कोशिका का बना हो, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग का है बहुकोशिकीय जीव। अब नाम में ही आंसर है, बहु माने हो गया बहुत सारा। अब बहु माने वो घर का बहु आप मत समझ लीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि बहु माने हो गया बहुत सारा, कोशिकीय माने हो गया कोशिका, और जीव माने हो गया जीव। यानी ऐसा जीव जो बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। सिंपल। एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका के मिलने से बना होता है, उनको हम लोग एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और ऐसा जीव जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश आप लोग देख सकते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करते हैं कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव के विशेषताओं के बारे में, किन के अंदर क्या क्या विशेषता है, तो सबसे पहला विशेषता तो ये हो गया, सबसे पहला पॉइंट इसके लिए क्या हो गया कि केवल एक कोशिका के बने होते हैं। ये केवल एक कोशिका के बने होते हैं, केवल एक कोशिका के बने होते हैं, बने होते हैं, ठीक। इसमें क्या लिखेंगे, एक से अधिक, एक से अधिक कोशिका के मिलने से बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। चलिए, ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया, जो काफ़ी सिंपल था। आइए देखते हैं कि इसके आगे और कौन कौन से जो है इसके विशेषता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या विशेषता है। पहला हम लोग का क्या है कि एक कोशिका के बना होते हैं एक कोशिकीय जीव, और बहुकोशिकीय जीव किससे बने होते हैं, एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट आइए देखते हैं, ठीक है। एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन नहीं होता, कार्य का विभाजन नहीं होता, ठीक है। कार्य का विभाजन को हम लोग क्या कहेंगे इंग्लिश में, डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। चलिए, और बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है, बहुकोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर होता है। आइए समझते हैं आप लोग। तो एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन नहीं होता, इसमें कार्य का विभाजन होता है। अब बताइए, एक ऐसा जीव जिसका शरीर केवल एक कोशिका का बना है, तो वो उसका पूरा शरीर ही एक कोशिका का बना है, तो उसके शरीर में जो भी क्रियाएं होंगी वो सारा क्रिया एक ही कोशिका के द्वारा संपन्न किया जाएगा। तो उसमें क्या काम का क्या बंटवारा देखने को मिलेगा, नहीं। वही एक सिंगल कोशिका सारा काम करेगा, जनन का क्रिया भी वही करेगा, पोषण का भी क्रिया वही करेगा, उसके बाद में जो भोजन ग्रहण करने का भी काम वही करेगा, श्वसन भी वही करेगा, उत्सर्जन भी वही करेगा, सारा काम वो अकेले करेगा। लेकिन एक ऐसा जीव जिसके अंदर जिसका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है, तो उसके शरीर में जो भी काम होंगे वो सारा काम
एक विशेष प्रकार का अंग करता है। जैसे मान के चलिए हम लोग के अंदर भोजन को पचाने के लिए क्या है, पाचन तंत्र है, श्वसन का क्रिया करने के लिए श्वसन तंत्र है, उसके बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या है, उत्सर्जन तंत्र है। यानी कि विशेष काम को करने के लिए विशेष प्रकार के सिस्टम बनाए गए हैं हम लोग जैसे बहुकोशिकीय जीवों में। लेकिन एक कोशिकीय जीव का शरीर चूंकि केवल एक कोशिका का ही मिलने से बना होता है, इसीलिए बेचारे को सारा काम खुद अकेला ही करना पड़ता है। और इसका और समझ सकते हैं सिंपल तरीका से कि मान के चलिए अगर कोई घर है और उस घर में केवल एक ही व्यक्ति है, तो उस अकेले उस घर में जो भी काम होगा वो अकेले ही खुद करेगा वो व्यक्ति। जिस घर में एक अकेला आदमी है और एक ऐसा घर जिसमें बहुत सारे लोग हैं, तो उस घर में क्या होगा, अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोग होते हैं। जैसे कि जो बड़ा फैमिली होता है, काम जो बाहर काम करने जाएगा वो अलग होता है, घर संभालने वाला जो है अलग है, खाना बनाने के लिए अलग है, उसके बाद में कोई पढ़ने जाता है, कोई खेत देखता है कि ना। यानी कि सारा काम अलग अलग बंटवारा किया गया है। तो एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन होता है क्योंकि बहुत सारे कोशिकाएं होते हैं, ठीक है। और जिस कारण से अलग अलग कोशिकाएं के समूह अंग बनाकर अलग अलग काम करता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, सारा काम बेचारा खुद करेगा। एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सारा काम क्या करते हैं, सारा काम खुद करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कोशिकीय जीव में सारा काम एक कोशिका के द्वारा ही संपन्न होता है। लेकिन चूंकि बहुकोशिकीय जीव में काम का बंटवारा है, तो अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं वो अलग अलग प्रकार के अंग जो है अलग अलग कार्य को करके देते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा इनका जो है शारीरिक संरचना, शारीरिक संरचना, ठीक है। जो इसका जो संरचना होगा, बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, सरल। शारीरिक संरचना क्या होगा, सरल होगा, एकदम सिंपल, एकदम क्या होगा, एकदम सिंपल होगा। अब चूंकि एक कोशिकीय जीव एक कोशिका के ही बने हैं तो वो काफी एकदम सरल होगा, सिंपल होगा। और वही जो बहुकोशिकीय जीव का शारीरिक जो संरचना है वो क्या होगा, वो होगा जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स। तो चूंकि एक कोशिकीय जीव केवल एक कोशिका के ही मिलने से बने होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनके अंदर इनका जो शारीरिक संरचना होता है वो बिल्कुल ही सरल होता है, सिंपल होता है। और वहीं पे जो बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो चूंकि बहुत सारे कोशिकाएं के मिलने से बने होते हैं, इसीलिए क्या होता है, उनका शारीरिक संरचना जटिल होता है, ठीक है। अब एक चीज और, मान के चलिए पृथ्वी पे कोई जीव है, तो वो जीव जिंदा है और पृथ्वी पे कायम है। तो क्यों कायम है, क्योंकि वो कर रहा है एक प्रक्रिया, जनन, जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, तभी जाके वो अपने जैसे जीव को उत्पन्न कर पा रहा है। इसी कारण से वो जीव पृथ्वी पे दिखाई दे रहा है लंबे समय तक। तो एक कोशिकीय जीव हमारे पृथ्वी पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बहुकोशिकीय जीव हमारे पृथ्वी पे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो ये जो जीव है वो किस तरह से क्रिया करता है जनन का, यानी अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने के लिए इन दोनों में कौन कौन सा विधि है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि एक कोशिकीय जीव जनन का क्रिया कैसे करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में जो जनन है, जनन यानी कि रिप्रोडक्शन, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिप्रोडक्शन। एक कोशिकीय जीव
जो जनन का क्रिया करते हैं वे कैसे करते हैं? वो करते हैं विखंडन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, विखंडन, ठीक है, विखंडन के द्वारा जो है क्रिया करते हैं जनन का। विखंडन क्या होता है? विखंडन को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फीजन, फीजन, ठीक। विखंडन में क्या होता है? जैसे मान के चलिए ऐसा कोई एक जीव है, एक कोशिकीय जीव है, तो ये क्या होगा? ये बीचों बीच बट जाएगा, टूट जाएगा, और ये बट के क्या करेगा? यहाँ पे आगे चल के दो ऐसे नए जीवों को बनाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? ये हम लोग का हो गया विखंडन। तो एकदम सिंपल, विखंडन के क्रिया के द्वारा जो है एक कोशिकीय जीव जो है जनन का क्रिया करते हैं, ठीक है। लेकिन वही अगर हम लोग बात करते हैं बहुकोशिकीय जीव में रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन यानी कि जनन का, बहुकोशिकीय जीव जो जनन का क्रिया करते हैं वो कैसे करते हैं? वे करते हैं समसूत्री विभाजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस, ठीक है। आइए मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए इसको। जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वे विखंडन के द्वारा नहीं, समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन के सहायता से क्या करते हैं? जनन का क्रिया करते हैं। जैसे कि मानव का अगर बात करना चाहेंगे तो अगर आप रिप्रोडक्शन पढ़े हैं, अगर आप पढ़े हैं जनन चैप्टर क्लास 10th में, तो उसमें पढ़ाया गया है कि मानव के अंदर जो शुक्राणु युग्मक बनता है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। और जब वो शुक्राणु और अंडाणु मादा का आपस में मिल जाता है तब बनता है युग्मनज, और उस युग्मनज में आगे चल के समसूत्री विभाजन होता है, तब जाके संतान का उत्पत्ति होता है, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे काफी बढ़िया से। केवल अभी यहाँ समझिए कि ये कोशिका का बटने का एगो प्रकार है समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। तो जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो जनन का क्रिया कैसे करते हैं? समसूत्री विभाजन के द्वारा और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, ठीक है। और ये कैसे करते हैं? विखंडन के द्वारा, ठीक है। चलिए, तो ये आप लोग को याद रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बताना चाहेंगे जो अभी तक आप नहीं सुने होंगे। आप अभी तक जितना जहाँ पढ़े हैं या अपने घर या अपने समाज में रहे हैं, हर कोई एक बात बोलता है कि यहाँ इस पृथ्वी पे जो भी जीव जिंदा है कोई अमर नहीं है। किसी को ना हर व्यक्ति को कभी ना कभी मरना जरूर है। लेकिन एक कोशिकीय जीव ऐसे जीव होते हैं जो अमर होते हैं, जो कभी मरते ही नहीं, ठीक है। और बहुकोशिकीय जीव जो है वो अमर नहीं होते हैं, उनका मृत्यु जो है वो सुनिश्चित रहता है, ठीक है, निश्चित रहता है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अमर होते हैं। अमर को इंग्लिश में बोलते हैं इमोर्टल, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। और ये क्या होते हैं? अमर नहीं होते, अमर नहीं होते, ठीक है। चलिए, तो ये क्या होते हैं? ये अमर होते हैं और वो अमर नहीं होते हैं। अब ये अमर कैसे हो गया एक कोशिकीय जीव? तो यहां पर आप एक जीव देख रहे हैं, ये जीव दो हिस्सों में बट गया और बटने के बाद में दो नए एक कोशिकीय जीव को बनाया। बताइए यहाँ पे आप देखिए तो कहाँ जीव मरा है? वो जीव तो आज भी जिंदा है लेकिन दूसरे रूप में है। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग बहुकोशिकीय जीव के बारे में बात करना चाहेंगे तो मान के चलिए जैसे कि बहुकोशिकीय जीव मानव का ही बात करना चाहेंगे। एक नर और मादा
आपस में मिलकर एक बच्चे को जन्म देते हैं। क्या बच्चे को जन्म देने के बाद जो जनक या जो नर और मादा उस बच्चे को जन्म दिया है, क्या वो कभी नहीं मरता? वो तो मर जाता है, धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, उसका उम्र जो है ढलता है और वो एक दिन जरूर मर जाता है। तो एक बहुकोषीय जीव अमर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक कोशिकीय जीव, सारे एक कोशिकीय जीव नहीं, कुछ एक कोशिकीय जीव जो है क्या होते हैं? अमर होते हैं। ठीक है, और लेकिन बहुकोशिकीय जीव अमर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल का हम लोग बात करना चाहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? उदाहरण। आइए इसका देखते हैं हम लोग, उदाहरण को देखते हैं, यानी एग्जाम्पल को देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। अमीबा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा होगा। और अमीबा एक क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका उदाहरण हम लोग का हम ही लोग हैं, यानी कि मानव, ह्यूमन। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। केवल अमीबा ही नहीं है, अमीबा का अगर संरचना बनाएंगे तो ये ऐसा होता है। ठीक है, एक और है हम लोग का पैरामीशियम, जो चप्पल का जो सोल होता है उस प्रकार से देखने को मिलता है। केवल मानव ही बहुकोशिकीय जीव नहीं होते हैं। पादप यानी कहने का अर्थ है प्लांट। जो आप पौधा देखते हैं अपने खेतों में, अपने बागीचा में, बड़े बड़े जो आपको दिखाई देते हैं, वे भी क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, इतना आप लोग सिंपल समझिए कि इतने सारे जीव जिसको आप आसानी से अपने आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है, वे सारे क्या है? वे सारे बहुकोशिकीय जीव है। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि ऐसे जीव जिसको हम लोग अपने नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, वो जो है वो सारा जो है एक कोशिकीय जीव ही है। बहुत सारे ऐसे जीवी जीव हैं जो नग्न होते हैं, जिसको हम लोग नग्न अपने नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, तो ये हम लोग का सिंपल सा एक टॉपिक था। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? केवल एक कोशिका के बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव एक से अधिक कोशिका के बने होते हैं। एक कोशिकीय जीव में कार्य का विभाजन नहीं होता, यानी काम का बंटवारा नहीं होता, सारा काम एक कोशिका को ही करना पड़ता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में क्या होता है? कार्य का होता है विभाजन। अलग अलग प्रकार के कार्य को अलग अलग हमारे जो बहुकोशिकीय जीव में जो अंग होते हैं उसको करते हैं। इनका शारीरिक संरचना क्या होता है? काफ़ी सिंपल होता है, सरल होता है, आसानी से उसका अध्ययन किया जा सकता है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनका क्या होता है? संरचना काफ़ी जटिल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है। जो एक कोशिकीय जीव में जो रिप्रोडक्शन है, यानी जो जनन का प्रक्रिया जो है वो कैसे होता है? विखंडन के द्वारा होता है। ठीक है, जिसमें कोशिका टूटते हैं और दो या दो से अधिक नए कोशिका बनाते हैं, इस प्रकार से अपना संख्या वो बढ़ा देते हैं। लेकिन वही बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव में, तो इसमें जनन के लिए दो विधि होता है। एक समसूत्री के द्वारा होता है, एक अर्धसूत्री के द्वारा होता है। ये दोनों विभाजन सहायता करते हैं, तभी जाके वो जीव संतान का उत्पत्ति कर पाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो एक कोशिकीय जीव है वो अमर होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ठीक है, कभी मरते नहीं है, सारे नहीं कुछ। ठीक है, उसके बाद में इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, उदाहरण के लिए हम लोग का अमीबा हो जाएगा, पैरामीशियम हो जाएगा, हम लोग का बैक्टीरिया हो जाएगा, जीवाणु जिसको बोलते हैं, यूग्लिना हो जाएगा। ये सारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, दो ही एग्जाम्पल लिख दिए। और ये जो बहुकोशिकीय जीव है ये वो अमर नहीं होते हैं, इनका मृत्यु जो है
निश्चित होता है, कभी ना कभी जरूर होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग का सिंपल सा मानव हो गया, जिसको हम लोग ह्यूमन बोलते हैं, और प्लांट जो देखते हैं पादप अगल बगल में बड़े बड़े खेतों में जो होते हैं वे सारे भी क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो इसका अर्थ ये ना है, और इसके अलावा जो कुत्ता बिल्ली जो भी आप देखते हैं है कि ना अगल बगल में, वे सारे बहुकोशिकीय जीव है जिनका शरीर बहुत सारे कोशिकाओं के मिलने से बना है। ठीक है, तो ये था हम लोग का। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या स्क्रीनशॉट लेके या पॉज करके अभी रोक के वीडियो को आप जो है अपने नोटबुक पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था टॉपिक, और इसी टॉपिक का आपको नोट्स टेलीग्राम जो हम लोग का चैनल है राहुल बायो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम में जा सकते हैं, और इसी वीडियो के नीचे आपको जो है इसका नोट्स मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से क्लिक करके या तो फोटोकॉपी करवा सकते हैं, या तो वहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो इसके लिए कमेंट जरूर करें, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।